हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जो बोल रहा है उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिव अ डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? क्वेश्चन का कहना ये है गिव अ डिफिनेशन, आप मुझे डिफिनेशन दे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पे 5 टर्म दिए हुए, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर। इन सभी टर्म का आपको डिफिनेशन देना है। डैट मीन्स इन सभी को डिफाइन करना है। उसके बाद कह रहा है आर देयर अदर टर्म डैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। जैसे कि मान लो कह रहा है पैरेलल लाइन का आप डिफिनेशन दो, सबसे पहले तो यही कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि पैरेलल लाइन को जब आप डिफाइन करोगे तो उनमें कुछ ऐसे टर्म होंगे जिनको पहले डिफाइन करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको पहले डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद कह रहा है व्हाट आर दे, बोल रहा है वो कौन कौन से टर्म है जिन्हें पहले डिफाइन करना चाहिए। एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और वो टर्म को आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब इनको डिफाइन करने से पहले वो टर्म कौन कौन से उनको आप पहले डिफाइन करो। तो मेरा बात समझो आप, हम लोग को एग्जाम में पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर, इन सभी को डिफिनेशन देना होगा। ठीक है, डायरेक्ट कहेगा इनको डिफाइन करो। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इन सभी को, जैसे लाइंस पैरेलल लाइन है, इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं। उनके बाद इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टर्म को पहले डिफाइन करना चाहिए, उसको हम लोग लास्ट में डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है पहले डिफाइन करो, लेकिन उसको हम लोग लास्ट में डिफाइन करेंगे। पहले एक एक को पहले अच्छे से डिफाइन करके समझ लेते हैं, और उसके बाद टर्म को ढूंढ लेंगे जो पहले डिफाइन करना था, उसको लास्ट में हम डिफाइन करेंगे। और आप जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे उसमें आप पहले डिफाइन कर लेना। तो आइए सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने पैरेलल लाइन को डिफाइन करा है पैरेलल लाइन, two and more than two lines in a plane which do not intersect at any point are called parallel lines. The distance between parallel lines is the same at all points. कह रहा है दो या दो से ज़्यादा ऐसे लाइन, टू एंड मोर देन टू लाइन, दो या दो से ज़्यादा ऐसे लाइन इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे, विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, जो एक दूसरे को, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता। डैट मीन्स इस तरह का इंटरसेक्ट नहीं करता, कहीं पे भी नहीं करता। तो ये देखो एक लाइन ये अपना आगे की ओर इंक्रीज कर रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये क्या आगे कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं। मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे लाइन जो कहीं भी आपस में एक दूसरे को डू नॉट इंटरसेक्ट, आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं, उसे ही पैरेलल लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आता है कि ये लाइन एल और ये लाइन एम एक दूसरे को आगे अगर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका रीज़न ये है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इज द सेम एट ऑल पॉइंट, है ना। जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, है ना। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर यहाँ से ले यहाँ तक तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। डैट मीन्स टू पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह इक्वल होता है। इसी कारण ये दोनों पैरेलल लाइन कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो लिखा द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इज सेम होता है एट ऑल पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट लो कहीं भी, सारे पॉइंट में ये इसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम। सो अब बात की एक बात, पैरेलल लाइन वो होते हैं जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करते हैं। अब देखो ये कहीं आपस में एक दूसरे को लाइन एल लाइन एम के ऊपर को, लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है तो वही लिखा एल पैरेलल टू एम, इसका मतलब होता है पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल है क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। आइए अब हम लोग इसके बाद परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग डिफाइन करते हैं।
perpendicular lines, a line meeting another line at a right angle is called perpendicular lines. perpendicular lines वैसे लाइन को कहेंगे a line meeting, एक लाइन, जैसे एक लाइन PQ है, a line meeting, एक लाइन PQ जो मीट कर रहा है, मीट मतलब होता है मिलना, टच करना, मीट कर रहा है, देखो कहाँ पे है ना, इस Q पॉइंट पे मीट कर रहा है अनदर लाइन, दूसरे लाइन जो यहाँ पे AB जो दूसरा लाइन है उसको यहाँ पे Q पे मीट कर रहा है, या फिर कह सकते कट कर रहा है, या फिर टच कर रहा है एट राइट एंगल, वो भी 90 डिग्री में टच कर रहा है, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन. तो वैसे लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे कि एक लाइन दूसरे लाइन पे 90 डिग्री पे एंगल बनाता है, तो ये लाइन PQ AB पे परपेंडिकुलर है ना, तो इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन. तो वही मैंने लिखा है देयरफॉर PQ जो है वो AB पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो PQ परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि PQ AB पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए PQ AB का परपेंडिकुलर लाइन है. आई होप ये समझ में आया होगा. थर्ड है हमारा लाइन सेगमेंट. अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं वैसा लाइन, अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स, जिसका 2 एंड पॉइंट होगा. जैसे कि P पॉइंट दिख रहा होगा, ये आपका एंड है, मतलब स्टॉप हो गया है, और एक पॉइंट ये साइड में है, ये भी क्या हो गया, स्टॉप हो चुका है. अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स, जिसका 2 एंडिंग पॉइंट हो, जो दोनों तरफ से स्टॉप हो, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. तो ये PQ हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसका 2 एंडिंग पॉइंट होता है. अब चलिए हम लोग फोर्थ रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करते हैं. रेडियस ऑफ सर्कल बहुत आसान है. जैसे कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, हम लोग को डिफाइन करना है रेडियस ऑफ अ सर्कल. सर्कल का रेडियस किसे कहते हैं, जैसे कि इस फिगर में आपको ये लाइन, ये OA लाइन आपको रेडियस दिखता होगा, ये आप जानते भी और कई बार पढ़ चुके हैं. लेकिन इसी लाइन रेडियस ऑफ सर्कल, इसी रेडियस को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से मतलब कि सेंटर से सर्कल के बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही आपका रेडियस ऑफ सर्कल है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट, ये जो सर्कल का पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हो, सर्कल के एक सेंटर से और सर्कल के पॉइंट पर से जो डिस्टेंस होगा उसी को ही क्या कहेंगे, रेडियस. तो जो रेडियस ये होगा वही रेडियस ये होगा. अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर. आपको ये पता है कि सर्कल का रेडियस हर जगह पे इक्वल होता है. तो वही हमने लिखा है कि O से लेकर A जो है वो रेडियस का मतलब सर्कल का रेडियस है. इसी का एक और डिफिनेशन मैंने यहाँ बताया, द लाइन विथ 1 एंड पॉइंट एट द सेंटर, वैसा लाइन, जैसे कि OA एक लाइन दिखता होगा, वैसा लाइन जिसका एक पॉइंट सेंटर को टच करता हो एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री, वैसा लाइन जो जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर को टच करता हो, दूसरा एंडिंग पॉइंट सर्कल के किसी भी बाउंड्री को टच करता हो कहीं पे भी, उसी को ही क्या करते हैं, उसी लाइन को ही हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं. साफ साफ लिखा है, द लाइन विथ 1 एंड पॉइंट, जिसका 1 एंडिंग पॉइंट सेंटर पे हो एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, और अदर जो एंड पॉइंट है वो सर्कल के किसी भी बाउंड्री पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो उसी लाइन को रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं, और ये OA आपका रेडियस ऑफ सर्कल है. अब हम लोग स्क्वायर को डिफाइन करते हैं सर. अब हम लोग स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, तो मैंने लिखा है स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर. जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 साइड वाला फिगर, तो 4 साइडेड फिगर को ही क्वाड्रिलेटर कहते हैं. स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर. स्क्वायर 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है विथ ऑल साइड, जिसका ऑल साइड जैसे AB, BC, CD, DA, ये सारा साइड इक्वल होता है एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल, और अंदर का सारा एंगल राइट एंगल होता है. राइट एंगल दैट मींस 90 डिग्री, ये भी 90, 90, 90, चारों एंगल 4 एंगल इसका 90 डिग्री है, उसी कहते हैं स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है और
ऑल एंगल आर राइट एंगल। तो मैंने सारे पार्ट को समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, ये सारे चीज़ को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो जो टर्म था जिसको पहले डिफाइन करना था, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है, पॉइंट है, सर्कल है, इन सभी को पहले डिफाइन करना था। तो चलिए इसको लास्ट में मैं डिफाइन करता हूँ, उनको बताता हूँ कि वो क्या होते हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ। तो हमने राइट करा है सर, देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। सबसे पहले जो इनको डिफाइन करना था वो टर्म ये है जो पहले डिफाइन करना था। तो सबसे पहले हम लोग लाइन को डिफाइन करते। लाइन क्या होता है? अ लाइन विच हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन उसे कहते हैं जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, नो डिफिनिट लेंथ, और उनका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। डैट मीन्स ये दोनों साइड से इन्फानाइट तक इंक्रीज करता है। इसी का एक और डिफिनेशन जो बुक लिखता है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन उसे कहते हैं जिसका चौड़ाई नहीं होता है बल्कि लंबाई होता है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई। और इस एरो का मतलब होता है ये आगे इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज इनफाइनाइट तक कर रहा है। तो लाइन वो होता है जो चौड़ाई रहित, चौड़ाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, उसे ही लाइन कहते हैं। सेकेंड हमारा टर्म है पॉइंट। पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल यूनिट, ज्योमेट्रिकल यूनिट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट एक ज्योमेट्री का यूनिट है, ज्योमेट्री का एक इकाई है, ज्योमेट्री का भाग है, विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं एक बना रहा हूँ तो देखो ये आपका पॉइंट है ना, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है, नो पार्ट। नो पार्ट कहने का मतलब नो लेंथ, जिसकी ना तो लंबाई होती है, नो ब्रेथ, ना ही विड्थ होता है, ना ही चौड़ाई होता है, नो हाइट, और इसका कोई हाइट भी नहीं होता है। क्या इसका आप लेंथ ब्रेथ हाइट बता सकते हो? नहीं, होता ही नहीं, नो पार्ट। वही लिखा है पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल यूनिट विच हैज़ नो पार्ट। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को डिफाइन करेंगे। थर्ड हमारा एंगल, टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल। टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, अगर एक सिंगल पॉइंट अगर ये लेट कर ले, एक सिंगल पॉइंट से दो लाइन अलग अलग डायरेक्शन में निकले, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक लाइन ये दिख रहा होगा, एक लाइन ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट से जब दो लाइन अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है तो बीच में एक एंगल फॉर्म्ड होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यही आपका क्या है? एंगल। और मैंने इसे डिफाइन कर लिया, टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से दो लाइन किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब हमारा है सर्कल, अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर। एक प्लेन में जो सर्कल के आकार का जो लूप बना हुआ है, ठीक है, ये जो सर्कल के आकार का जो लूप बना हुआ है विथ अ सेंटर, और इसमें एक सेंटर हो, उसे ही क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। और सर्कल का रेडियस हर जगह पे क्या होता है? इक्वल होता है, ये आपको पता है, ये आपका रेडियस है। आइए हम लोग फिफ्थ पार्ट को डिफाइन करते हैं और लास्ट होगा। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करेंगे। फोर साइडेड क्लोज फिगर आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो चार साइड, मतलब फोर साइड, देखो यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 1 2 3 4 साइड है, और क्लोज फिगर है, बंद फिगर। चार साइड वाला बंद फिगर को ही क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये फोर साइडेड किसी भी डायरेक्शन में ये बंद हो सकता है ना, कोई भी फोर साइडेड फिगर ले लो, लेकिन वो क्लोज फिगर होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और इन्हीं 5 टर्म को, जैसे कि लाइन, पॉइंट, एंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, इन्हीं को पहले डिफाइन करना था और मैंने इसको लास्ट में डिफाइन करा है। तो सबसे पहले आप नोट्स में इनको पहले डिफाइन कर दोगे, उसके बाद मैंने जो डिफिनेशन लिखाया पैरेलल लाइन का, स्क्वायर का, रेडियस ऑफ सर्कल, लाइन सेगमेंट का, उसके बाद इसको डिफाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने इस तरीके से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके फिर से रिपीट करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।